वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के हैं स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद रूपरेखा लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, रूपरेखा। रूपरेखा में सबसे पहले जो है कि कहीं भी आप लिखेंगे निबंध तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। पहला हमारा प्रस्तावना होता है और आखिरी जो है हमारा उपसंहार होता है। तो पहला हम प्रस्तावना लिखेंगे, दूसरा हमारा रहेगा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, चौथा हमारा है देश को स्वच्छ रखने के उपाय, पांचवा है स्वच्छ भारत अभियान में शामिल मंत्रालय, छठवां हमारा है स्वच्छ भारत अभियान के लिए चुने गए प्रभावी, और सातवां हमारा जो है उपसंहार। ठीक, ये हमारा सातवां है उपसंहार। तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या लिखेंगे, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ, हमारा जो भारत देश है किसी जमाने में क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा भारत जो है अपने वैभव से और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया। क्या कह रहा है कि देखिए समय के साथ क्या हुआ, बदलाव होता चला गया, और बदलाव के कारण देखिए समय के साथ क्या हुआ, बदलाव होता चला गया और बाहरी ताकतों ने क्या किया, राज किया, जिससे हमारी देश की हालात खराब हो गई। उस समय क्या था कि कोई किसी को भी मतलब कोई चिंता नहीं था हमारे देश का कि कैसे क्या करना है, हमारा देश क्या कैसे होगा। इसीलिए धीरे धीरे हमारा देश क्या हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिससे कई बाहरी ताकतें आके हमारे देश पे राज किए और हालात हमारे देश का क्या हुआ, बिगड़ता चला गया। हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम जी हाँ, ये तो सही बात है कि देखिए हमारे भारत देश में जो है कि स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि देखिए जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं वहां का वातावरण देखिए कितना शुद्ध है, जो कि वहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, और हमारे जो मानव जाति जहाँ पे रह रहे हैं वहां देखिए कितना गंदा माहौल बना के रह रहे हैं, कितना गंदा, मतलब हर जगह कूड़ा कचरा, अपने घर के आसपास हर जगह कूड़ा कचरा फैला के रख रहे हैं। हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए मानव से ठीक लाख गुना ठीक क्या है, पशु पक्षी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली हो या मोहल्ला हो, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के कोने कोने में देख लीजिए, हर जगह आपको क्या होगा, कूड़ा करकट हमारे देश के कोने कोने में आपको नजर आएगा। देखिए अगला है हमारा हेडिंग, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। इसकी शुरुआत कब, कहां से, कैसे हुई। देखिए स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया। इसका जो है कि उद्घाटन कब हुआ था स्वच्छ भारत अभियान का, तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, यानी पूरे 10 साल हो गए। उन्होंने राजपथ पर जन समूहों को संबोधित करते हुए, उन्होंने क्या किया, राजपथ पर जन समूहों को यानी लोगों के समूह में लोगों को इकट्ठे करके वहां संबोधित किए, क्या चीज, कि राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। राष्ट्रवादियों को स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए कहा और इसे स्वच्छ भारत को सफल बनाने के लिए कहा, इनमें योगदान देने के लिए कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई के संदर्भ में क्या है, यह सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, प्रधानमंत्री ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली की
वाल्मीकि बस्ती में सड़कों पर झाड़ू लगाई थी? कहाँ सबसे पहले ये खुद झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाए थे? कहाँ पे? दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती के सड़क पर झाड़ू लगाया था इन्होंने, जिससे देश के लिए लोगों में यह जागरूकता आए कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा सकता है, तो हम भी अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक, देखिए इस प्रकार से मोदी जी क्या है जो कि संबोधित कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर वो झाड़ू उठा सकते हैं, देश को स्वच्छ बनाने के लिए झाड़ू लगा सकते हैं, खैर हम तो आम जनता है, अपने घर के आसपास सफाई रख ही सकते हैं। इसके आगे हमारा अगला जो है हेडिंग, स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। इनके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। देखिए, इस अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि देश का कोना कोना साफ सुथरा रहे। इसका प्रथम उद्देश्य क्या है कि देश का जो कोना कोना है वो क्या हो? साफ सुथरा हो, और लोगों को बाहर खुले में शौच करने से रोका जाए। लोगों को जो है कि बाहर शौच करने से रोक लगाया जाए। उसके बाद है, भारत के हर शहर और हर ग्रामीण इलाकों में, हर शहर हर ग्रामीण इलाकों में घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाए। आगे, हर एक गली में कम से कम एक कचरा पात्र आवश्यक रूप में लगाया जाए। हर एक गली के बाहर क्या किया जाए कि डस्टबिन रखा जाए, कचरा का डब्बा रखा जाए। सड़कें, फुटपाथ और बस्तियां साफ रखना। सड़क, फुटपाथ और बस्तियां क्या किया जाए? साफ सुथरा रखा जाए। शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। साफ सफाई के जरिए सभी के स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये क्या है? हमें सरकार के द्वारा बनाए गए जो है कि ये अभियान है, उद्देश्य है। अगला हेडिंग है हमारा, देश को स्वच्छ रखने के उपाय। किस तरह से हम अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं? देखिए क्या क्या उपाय हैं। हमें देश के हर घर में शौचालय बनवाने होंगे। देखिए सबसे पहला उपाय, हमें ये जरूरी है कि हमें क्या करना है कि हर घर में शौचालय बनवाने होंगे। सभी लोग अपने अपने घर में क्या करें? शौचालय बनवाएं। ये क्या है? सबसे पहले ये बीमारी को रोकेगा। जो संक्रामक रोग फैल रहा है, सबसे पहले वो रोग से हम क्या होंगे? मुक्ति पाएंगे। हर शहर हर गांव की सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने होंगे। सार्वजनिक स्थान पर जो है कि क्या करना होगा? हमें सार्वजनिक शौचालय बनवाना होगा। अगला है, लोगों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। लोगों को क्या करना होगा कि उन्हें अपने अंदर साफ सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति क्या करना होगा? जागरूक होना होगा। आगे है, शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार को जो है कि क्या करना होगा? हमें बढ़ावा देना होगा। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना होगा। देखिए जनसंख्या तो बढ़ा लेंगे, लेकिन क्या होगा? उसके बाद रहने का ठिकाना नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा क्या है, फिर स्वच्छता में दिक्कत हो जाएगा। आगे है, हमें जगह जगह कचरा पात्र का निर्माण करना होगा। जगह जगह क्या करना होगा? कचरा पात्र का निर्माण, यानी डस्टबिन का जगह जगह पे रख रखाव करना होगा कि डस्टबिन रखा जाएगा तो लोग क्या करेंगे? उसी डस्टबिन में गंदगी फेंकेंगे। लेकिन हमारे भारत के लोग इतने ज्यादा गंदे हैं, इतने ज्यादा गंदे हैं, वो क्या करेंगे? उस डस्टबिन में भी नहीं फेंकेंगे। उनके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं रहेगा कि हम डस्टबिन में फेंके। रखा रहेगा फिर भी वहां नहीं फेंकेंगे, वो क्या करेंगे? रोड पे ही फेंकेंगे। कूड़ा कचरा रोड पे ही थूकेंगे। मतलब जितना गंदा काम होगा सब हमारे भारत के लोगों के अंदर होता है। देखिए अगला हेडिंग है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान में शामिल मंत्रालय। कौन कौन सा मंत्रालय शामिल है? देखिए, शहरी विकास मंत्रालय,
शामिल है, राज्य सरकार भी इसमें शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गैर सरकारी संगठन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व निगम, ये सभी मंत्रालय क्या है, शामिल हैं स्वच्छता अभियान के प्रति, स्वच्छता अभियान को जागरूक करने के लिए। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग जो है देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए चुने गए प्रभावी व्यक्ति। तो देखते हैं चुने गए प्रभावी व्यक्ति कौन कौन से हैं जो अभियान के लिए चुने गए हैं। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रभावी व्यक्तियों को चुना था। मोदी जी क्या किए थे, कुछ प्रभावी व्यक्ति को चुने थे इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए, जिनका काम अपने अपने क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। देखिए उन लोगों के नाम इस प्रकार है जो अभियान के लिए मुख्य रूप से चुने गए हैं। पहले में कौन है, सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, ये भी क्रिकेटर हैं। विराट कोहली, ये भी क्रिकेटर हैं। यानी ये तीनों लोग क्या हैं, क्रिकेटर ही हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए मुख्य रूप से चुने गए हैं। उसके बाद है बाबा रामदेव, आगे सलमान खान जो कि अभिनेता है, एक्टर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो टीम है, उनकी पूरी टीम इस अभियान में जुड़ी हुई है। मृदुला सिन्हा, ये लेखिका है। प्रियंका चोपड़ा, ये अभिनेत्री हैं। उसके बाद अनिल अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के भाई हैं, ये है उद्योगपति। तो ये लोग मुख्य रूप से क्या है, इस अभियान के लिए चुने गए हैं। आगे देखिए उपसंहार। हमारे देश में जहाँ स्वच्छता होती है वहां पर ईश्वर निवास करते हैं। देखिए बात तो सही है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पे क्या होता है, ईश्वर का निवास होता है। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें इस स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी चाहिए। क्या कि हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता रहता है वहीं जो है कि लक्ष्मी का निवास होता है, जिससे कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। किसके द्वारा उठाया गया है, भारत सरकार के द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल, स्वच्छ भारत अभियान से जो है कि हमारा जो आने वाला कल है, अगर हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं पूरी जागरूकता से, हमारे भारत में अगर इसे चलाया जा रहा है तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला कल है, बहुत ही सुंदर एवं अक्लपनीय होगा। यानी अक्ल का जो है कि दिमाग का बहुत अच्छा होगा। उसके दिमाग में भी ये रहेगा कि क्या, स्वच्छता के प्रति वो भी जागरूक रहेगा। अगर आप और हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई देगा। लेकिन ये क्या है, जो विदेश की तरह पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई दे, ये हमारे भारत में नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर पूरे तरह से लोग चाहें तो, लेकिन लोग चाहेंगे ही नहीं तो होगा कहाँ से। लोग नहीं चाहेंगे इस चीज को। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।